ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नक्षत्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। अथ अपि फिर भी यूयम तुम सबने कृतकिल्बिषा अपराध करके भवम शिव को ये तुम सभी बर्हिषः यज्ञ का भाग भाजम प्राप्य भाग परादुः से अलग कर दिया है। प्रसादयध्वम तुम सभी प्रसन्न हो। परिशुद्ध चेतसा बिना किसी हिचक के। क्षिप्र प्रसादम तुरंत दया। प्रगृहीत अंग्रि पद्मा चरण कमलों की शरण ग्रहण करके। अथापि यूयम् कृतकिल्बिषा भवम् ये बर्हिषो भाग भाजं परादुः प्रसादयध्वम् परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम प्रगृहीतांग्रि पद्मम्। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तात्पर्य: शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु का अर्थ है बहुत जल्दी तथा दोष का अर्थ है प्रसन्न होना। देवताओं को सलाह दी गई कि वे शिव के पास जाकर क्षमा मांगें, और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं अतः उनका काम अवश्य बन जाएगा। ब्रह्मा शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के आत्मसमर्पण करने पर अपने पापों से मुक्त हो सकेंगे। आशासानः पूछने के इच्छुक जीवितम अवधि तक अध्वरस्य यज्ञ की लोकः समस्त ग्रह सपालः अपने नियामकों सहित कोपिते क्रुद्ध होने पर नहीं यस्मिन् जिसको तम वह आशु तुरंत देवम शिव से प्रियया अपनी प्रिया से विहीनम रहित क्षमापयत्वम क्षमा मांगो हृदय उसके हृदय में वित्थम अत्यंत दुखी दुरुक्त है कटु वचनों से। आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं
क्रियाविहीनं क्षमापयध्वं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तः। हृदिविद्धं दुरुक्तः। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव इतने शक्तिमान है कि उनके कोप से समस्त ग्रह तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और राजा दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। नहीं, अहम मैं, ना तो यज्ञः इंद्र, ना तो च तथा यूयम तुम सभी, अन्ये दूसरे, ये जो देहभाजः देहधारी, मनुष्यः मुनयः मुनि, च तथा तद्वं सच्चाई, विदुः जानते हैं, प्रमाणम विस्तार, बलवीर्ययोः बल तथा वीर्य, अथवा यस्य शिव का, आत्मतंत्रस्य आत्मनिर्भर शिव का, कह क्या, उपायम साधन विधित से निकालना चाहेगा। ना हम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्य आत्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्। तात्पर्य, जब ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे स्वयं, ना इंद्र, ना यज्ञ स्थल में समवेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं, ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों में अपराध करने का दुस्साहस करेगा। तात्पर्य, जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दे दी तो यह सुझाव दिया गया कि आखिर उनके सामने कैसे यह विषय रखा जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए। ब्रह्मा ने यह भी बतलाया कि कोई भी बद्ध जीव, यहाँ तक कि वह स्वयं तथा समस्त देवतागण भी शिव को प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते, किंतु उन्होंने कहा यह ज्ञात है कि उन्हें सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। वास्तव में अधीनस्थ को सदैव सर्वोपरि की शरण में जाना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा है। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के आडंबर युक्त पदों को त्यागने और उनकी शरण में आने हेतु कहते हैं। इससे बद्धजीव समस्त पापों के बंधन से बच जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा ने सुझाव दिया कि वे शिव के पास जाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, क्योंकि उनके अत्यंत दयालु होने तथा सरलता से प्रसन्न होने के कारण काम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो देवताओं की कथा है वो हम सबसे कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं है। हम सब भी भोग करना चाहते हैं, लेकिन भोग में एक चीज़ निहित होती है कि भोग का मतलब होता है कि मैं, अहम बड़ा हो जाता है कि मैं भोग करना चाहता हूँ, और अहम के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति द्वेष हृदय में आ जाता है। चाहे हम समझें चाहे ना समझें, चाहे हमें लगे कि नहीं हम द्वेषी नहीं हैं, लेकिन हम सब जो है भगवान से द्वेष करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परतप। इस संसार में हम जितने जीव हैं, हम सब वास्तव में कुछ ना कुछ अंश से भगवान से द्वेष ही करते हैं। इसीलिए हमें बार बार कष्ट भोगने पड़ते हैं, संसार के दुख, संसार की पीड़ा, संसार में जो भी अनिष्ट हो रहा है उसे देखना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ द्वेष भगवान के प्रति है। तो उसका निवारण यही है कि उनको आत्मसमर्पण कर दें और ये समझ जाए कि नहीं, हमें भोगी नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है। तो बस इतनी सी मन में जब बदलाव आ जाएगा तो हम सुखी रह सकते हैं
तभी वास्तव में हम जीवन का आनंद भोग सकते हैं। क्योंकि जीवन का आनंद भोग करने में नहीं, सेवा करने में। बस यही चीज़ है, पूरी भागवतम यही चीज़ समझा रही है कि भोग की जो इच्छा है वो व्यर्थ है। सेवा की इच्छा करोगे और सेवा करोगे तो अपने आप सारी आवश्यकताएं, सारा शरीर, मन, इंद्रिय सब खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वास्तव में बहुत जल्दी ही प्रसन्न होना चाहते हैं। वो तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब उन्हें प्रसन्न करना चाहें। जैसे कल हम लोग पिक्चर देखने गए थे, वो नरसिम्हा, सबने देख ली? आज जा रहे हो? कौन बन जा रहे हो? बहुत लोग हैं। अच्छा, तो हाँ, सबको देखनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बनाई है। तो कल वहाँ पे केशव मुरारी प्रभु जी वही बैठे थे आगे, कहते हैं मैं चौथी बार देख रहा हूँ। तो बहुत सुंदर है। उसमें भी डायलॉग वही है, वो प्रहलाद कहते हैं कि भगवान के दर्शन कब होंगे? तो वरुण देव उनको तो देते हैं कि भगवान तो खुद तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, तुम उन्हें बुलाओ तो सही, वो झट से आ जाएंगे। तो प्रहलाद जब ऐसा स्मरण करता है, प्रार्थना करता है, तो वास्तव में उसे दर्शन हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये चीज़ है कि भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़े। बस हम उनकी तरफ मुड़ जाए तो फिर काम हो जाएगा। रथराज श्रीमद् भागवतम की। तो किसी और भी प्रश्न है, चर्चा है तो कर सकते हैं। ये तो प्रभु तम पद के मोदनींद नाना, प्रभु नाही मांगी देह सुख विद्या धान जाना, नाही मांगी देह सुख विद्या धान जाना, नाही मांगी स्वर्ग मोक्ष नाही मांगी, प्रार्थना को विभूति बिरदागी, प्रार्थना को